अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे और खुशहाल होंगे। आज हम देखने वाले हैं पीपीएससी के एग्ज़ाम के लिए हमें साइकोलॉजी के सब्जेक्ट को कवर करने के लिए किन किन टॉपिक्स की ज़रूरत होती है या कौन से टॉपिक्स हमें साइकोलॉजी में कवर करने हैं इस एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए। जैसा कि हमने लास्ट अपने लेक्चर में भी देखा कि हम 80% अपना सब्जेक्ट का जो पोर्शन है वो सब्जेक्ट से कवर करते हैं और इस सब्जेक्ट को कवर करने के लिए हमें साइकोलॉजी के बहुत सारे एरियाज़ को कवर करना होता है। तो इन्हीं एरियाज़ को देखने के व्लॉग पर लेक्चर नंबर। अब हम इसके अगर सिलेबस की बात करें तो लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि जनरल नॉलेज के इन 10 एरियाज़ को हम कवर कर रहे होते हैं, लेकिन कुछ एक्सटर्नल्स इन एरियाज़ को कवर करने के बजाय कुछ और तरीके से इस जनरल नॉलेज को कवर करते हैं। और वो किस तरह से, लाइक दैट, मतलब 2 मार्क्स के क्वेश्चंस, मतलब 2 क्वेश्चंस आप वहाँ इन एरियाज़ में से वहाँ पर कवर कर दिए जाते हैं। कौन से? उर्दू, कंप्यूटर साइंस एंड आईटी, जनरल साइंस एंड बेसिक मैथ्स। ये 4 एरियाज़ ऐसे हैं जिनमें से 2 क्वेश्चंस पेपर में दे दिए जाते हैं और 3 एरियाज़ ऐसे हैं जिनमें से आपको 4 क्वेश्चंस दे दिए जाते हैं। तो इनको टोटल मिला के आपके 20 मार्क्स कवर हो जाते हैं और 20% जनरल नॉलेज कवर हो जाता है। करंट अफेयर्स, पाकिस्तान स्टडीज़ एंड इंग्लिश, वोकेबलरी, ग्रामर एंड सेंटेंस कंप्लीशन, ये कुछ ऐसे एरियाज़ हैं जो इंग्लिश में से कवर किए जाते हैं 4 क्वेश्चंस के। और करंट अफेयर्स एंड पाकिस्तान के भी 4 क्वेश्चंस दिए जाते हैं आपको एग्ज़ाम में। तो ये एक्सटर्नल पर डिपेंड करता है कि वो पहले वाले तरीके से, मतलब जो मैंने 10 एरियाज़ बताए उन्हीं 10 एरियाज़ में से आपके सिलेबस को कवर कर लेता है या फिर इस तरह से कवर करता है। तो ये दोनों तरह का ट्रेंड चलता है, डिपेंड्स अपॉन द एक्सटर्नल। और इसके अलावा जनाब क्या होता है, तो जनाब बातें तो इस तरह से चलती ही रहेंगी। आते हैं हमारे सब्जेक्ट साइकोलॉजी के डिटेल कंटेंट्स की तरफ, जो कि 80% हमारे पेपर के कवर कर रहे होंगे। तो बढ़ते हैं हम उन एरियाज़ की तरफ। तो सबसे पहला सिलेबस जो हम इस सिलेबस में कंटेंट को कवर करते हैं वो होता है इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी। तो आप देखेंगे इन सारे कंटेंट्स को जो यहाँ पर दिए जा रहे हैं, आपको शो हो रहे हैं, इन सारे एरियाज़ को हम इस टॉपिक्स में से कवर करेंगे। तो इन टॉपिक्स में से हम इन एरियाज़ को कवर करने के लिए जस्ट इन हेडिंग्स को आपने नोट कर लेना है। मतलब इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी की फर्दर हमें डेफिनेशन, एवोल्यूशन एंड स्कोप ऑफ साइकोलॉजी, ये एक हमारे पास एक सब हेडिंग होगी इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी की। हम इस सब हेडिंग को देखेंगे, साइकोलॉजी की डेफिनेशन क्या है, इसका एवोल्यूशन कब हुआ और इसका स्कोप क्या है। ठीक है, ये आप किसी भी बुक से आप इन हेडिंग्स को, सब हेडिंग्स को कवर कर सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपको कुछ स्पेसिफिक बुक्स जो हैं वो बता दी जाएँ, तो वो भी मैं आपको बिल्कुल बताऊंगी, और वो कहाँ से आप फ्रीली डाउनलोड कर सकते हैं ये भी आपको मैं बताऊंगी, लेकिन नेक्स्ट लेक्चर में। उसके बाद हमारे स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी, जो कि बहुत ही फेमस हैं और आप सबको पता है। इसमें हमारे पास बिहेवियरिज्म, साइकोएनालिसिस, ह्यूमनिस्टिक और एग्जिस्टेंशियल साइकोलॉजी, कॉग्निटिव और बायोलॉजिकल स्कूल ऑफ थॉट्स या साइकोलॉजी। ठीक है, हम इन एरियाज़ को कवर करेंगे। इसके बाद रीसेंट ट्रेंड्स क्या हैं साइकोलॉजी के, और इस साइकोलॉजी की स्पेशलिटीज़ क्या हैं, कौन कौन से एरियाज़ हैं साइकोलॉजी के, और हम इसको कहाँ कहाँ पर यूज़ कर सकते हैं साइकोलॉजी को। तो ये सारी चीज़ें भी हम इसमें कवर करेंगे इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी में। फिर इसी तरह से नेक्स्ट टॉपिक अब हमारा आता है जनाब सेंसेशन एंड परसेप्शन। ये भी एक मेन टॉपिक है और इसमें हम जो एरियाज़ कवर करते हैं वो है सेंसरी प्रोसेस। और नीचे तो सब कुछ लिखा ही हुआ है, आई होप कि आप सब पढ़ लेंगे। खुद से मैं पढ़ूंगी तो शायद आपको बोरिंग लगेगा कि मैम तो लेक्चर ही देती जा रही हैं, तो आई होप कि आप इसको खुद से पढ़ लें। तो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग।
अभी तो और बहुत कुछ बाकी है जनाब, तो चलते हैं आगे फिर। साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स एंड देयर ट्रीटमेंट्स, बहुत ही मुश्किल और मेजर पॉइंट्स। सिर्फ वहीं पे बात ख़त्म नहीं होती, हम उनकी ट्रीटमेंट्स और इंटरवेंशंस की तरफ भी जाएंगे। सोशल साइकोलॉजी को तो हम भूल ही नहीं सकते। रिसर्च भी है, बिल्कुल है। रिसर्च के बहुत सारे क्वेश्चन इसमें कवर कर लिए जाते हैं, और ये भी एक बहुत ही मेजर सब्जेक्ट है हमारा। ओके जनाब, इसके साथ ही मुझे दें इजाज़त, और आपके कीमती वक्त के लिए बहुत सारा शुक्रिया। इसके साथ ही जाने से पहले मेरे चैनल साइकोलॉजिस्ट व्लॉग को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और शेयर कर दें। हमेशा हंसते मुस्कुराते रहें, सदा खुशहाल रहें। अल्लाह हाफ़िज़।